दोस्तों स्वागत है आपका सन टीवी 22 में। 10 अप्रैल 1834 200 साल पुरानी बात मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ रॉयल स्ट्रीट के बंगला नंबर 1140 में। उस रात क्या हुआ? किचन में भयानक आग लगी, इतनी ज्यादा आग लगी कि अगर वो आग न बुझाते तो पूरा बंगला ही खाक हो जाता। फायर फाइटर्स इमीडिएटली आ गए। उस टाइम पे जो भी साधन सामग्रियां हुआ करती लेके आए। देखा तो किचन में एक गुलाम स्लेव महिला जंजीरों से जकड़ी हुई थी और ये आग उसने लगाई थी। अब आप सोचो कि वो औरत ने आग क्यों लगाई? उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी, उसने आग लगा दी। दोस्तों बात है न्यू ऑरलिन्स यूएसए में रॉयल स्ट्रीट की। मैडम डल्फिन लालौरी एक गॉर्जियस इन्फ्लुएंस्ड हाईली इन्फ्लुएंस्ड महिला जिसकी रोज शाम शानदार पार्टी में बीतती थी। लोग उससे मिलने को बेताब होते रहते थे। बहुत ही रसूखदार हाईली इन्फ्लुएंस्ड लेडी थी, मैडम थी, मैडम लालौरी। वहाँ की जो पार्टियाँ का जो कल्चर था, कोई भी उसको देख के ये नहीं कह सकता था इस चेहरे के पीछे सच क्या है। ये जो मेंशन है लालौरी का मेंशन, जिसे लालौरी मेंशन कहा जाता था, वो उस समय पे इतना शानदार बनाया था। लोग उसे बाहर से देखते थे और ये सोचते थे कि काश ये हमारे पास भी एक ऐसा होता। लेकिन अंदर का सच क्या था किसी को भी नहीं पता था। मैडम लालौरी का सच 10 अप्रैल 1834 को रिवील हुआ, दुनिया के सामने आया। हुआ क्या था दोस्तों? ये जो मैडम है, इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां की थी और जब इन्हें 3rd मैरिज की है, जिसकी वजह से ये मैडम डल्फिन लालौरी कहलाई। ये मेंशन में 7 से 8 गुलाम लोग काम किया करते थे। एक बार की दोस्तों बात है, 8-10 साल की बच्ची उन्हीं गुलामों में से एक की थी। मैडम लालौरी का एक हार देख रही थी। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, बदतमीज, तो कितनी बार ना पड़ी थी कि इस कक्ष में नहीं आना है, तुझे इस रूम में नहीं आना है और यहाँ की कोई चीज़ को तू नहीं छुएगी। बच्ची घबरा जाती है अचानक। मैडम की आवाज़ पीछे मुड़ती है, मैडम से बोलती है, मेरे से गलती हो गई, अब नहीं छूंगी, मैं इस कक्ष में कभी नहीं आऊँगी। वो अब आएगी भी कैसे? तू रहेगी तो आएगी ना। इतने में जोर से हंटर मारती है वो लड़की। लड़की वहाँ से भागना चालू करती है छत की ओर, जो रास्ता उसको छत पे जाती है। मैडम लालौरी पीछे ही आ रही होती है, ये कहते हुए कि तू कहाँ तक भागेगी मेरे से। घबराई हुई पैरापेट के नीचे कूदती है, उसकी डेथ हो जाती है। ये मैडम का सच था। मेंशन के अंदर क्या होता था? शी वॉज ए सीरियल किलर। ये चीज कब रिवील हुई दोस्तों? 10 अप्रैल 1834 का वो दिन था। लालौरी मेंशन में अचानक किचन में आग लगती है। आग इतनी ज़्यादा होती है, फायर फाइटर्स के बिना बुझना मुश्किल थी। फायर फाइटर्स आते हैं, अंदर क्या देखते हैं? किचन में जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है, एक 60 से 65 साल की महिला जंजीरों में जकड़ी हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी। बोले आग मैंने लगाई है, मैं मरना चाहती हूँ। बोले तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्यों मरना चाहती हो? फायर फाइटर्स उससे पूछते हैं। बोले मुझे मरना पसंद है, लेकिन लालौरी की वो टॉर्चर मुझे पसंद नहीं है। उस टॉर्चर से जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से तो मैं मरना पसंद करूंगी। वो लोग छुड़ाते हैं उसको। बोले मुझे छोड़ो, आप ऊपर अटारी पे जाओ। बोले वहां क्या है? बोले जाओ तो सही अटारी पे। 4-5 लोग ऊपर जाते हैं अटारी पे। दरवाजा खोलते के साथ मानो कि उनको अभी वॉमिट हो जाएगी। जो सीन, जो दृश्य वहां का देखते हैं, कठिन से कठिन कलेजे वाला भी अगर वो देख ले, उसकी रूह कांप जाएगी। ये लोग जैसे ही देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं सभी के। दीवालों पे 7 गुलाम हाथ और पैरों से बंधे हुए थे। किसी का हाथ काट दिया गया था, किसी का मुंह सिल दिया गया था, किसी की हड्डियों को ऐसे जोड़ा गया था जैसे वो सीधा चल ही नहीं सकता था, किसी को केज में डाल दिया गया था। पूरा रूम बदबू से भरा हुआ, जहाँ देखो वहाँ खून पड़ा था। सब चीख चिल्ला रहे थे, बचाओ, हमें निकालो यहाँ से, या तो हमें मौत दे दे। ज़्यादातर लोग मौत मांग रहे थे।
क्योंकि अगर ठीक भी हो जाते तो उनका जीवन वैसे भी मैडम ने खराब ही कर दिया था। फायर फाइटर्स दूसरे को बोलता है कि जाके डॉक्टर का इंतजाम करो, उसमें से एक जो गुलाम होता है वो चिल्लाता है जोर से, डॉक्टर की जरूर नहीं है, हमें मौत चाहिए। ऐसे जी के क्या करेंगे? अब इनको सबको यही लगता है कि इतना प्रतिष्ठित मकान और हाईली इन्फ्लुएंस्ड लालौरी मैडम, क्या वो ऐसी थी? ये सबको छुड़ा के नीचे आते हैं, नीचे जाके बाहर निकलते हैं, पब्लिक को पता चलता है, पब्लिक लालौरी मैडम को मारने पहुंचती है, इसे पकड़ो और फांसी दे दो। देखते हैं कि लोग जितने भी थे उस मोहल्ले में, सारे के सारे मैडम के घर की ओर आ रहे होते हैं। अब मैडम देखती है ये, अगर मैं इनके हाथ लग गई तो मेरा क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। वो पीछे के दरवाजे से अपनी बग्गी में बैठती है, वहाँ से भाग जाती है, लोगों के हाथ में नहीं आती है। कहते हैं कि उसके बाद मैडम फ्रांस चली जाती है, जहाँ पे 7 दिसंबर 1849 में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कोई ट्रायल नहीं चलता है, कोई कानून इसे पकड़ नहीं पाता है, अपनी बाकी का जीवन वो फ्रांस में बिताती है। अब यहाँ क्या होता है, लालौरी मैंसन में काफ़ी कुछ जल चुका होता है, कई दिनों तक वहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही लोग निकलते थे उनको उस मकान में से कराहने की आवाज़ आती थी, कुछ सरकाने की आवाज़ आती थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। 2007 की बात करूं मैं आपको दोस्तों, 2007 में हॉलीवुड स्टार निकोलस केज ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद उन्हें फिर बेची। और अभी ये लालौरी मैंसन आज भी है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब पब्लिकली उसको देखा नहीं जा सकता अंदर से, पहले देख सकते थे। तो ये थी दोस्तों लालौरी मैंसन की वो दर्दनाक दास्तान कि सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसे भी साइकोपैथ है दुनिया में जो ये ऐसा कार्य कर सकते हैं, जिसको मानवता से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जगह के साथ।